दोस्तों एक नई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ है इस समय भूपसी जी। तो भूपसी जी कैसे हैं? सब बढ़िया सर। चलिए बढ़िया, बहुत सही। तो आज भूपसी जी आपके लिए लाए बहुत प्यारी हॉरर स्टोरी जो आज आपको सुनाने वाले हैं जी। ये बात एक ऐसी गांव की है जहाँ पे पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, तो मतलब कि मेरे जहाँ पे उनकी एक आंटी थी, तो मतलब कि उनके साथ में उनके लड़के थे, मेरे जितने थे, तो उनके साथ में खेलता रहता था। तो एक दिन ये लोग कहीं शादी में जा रही थी, तो जब मतलब कि मैं भी उनके साथ ही था, तो आंटी ने एक वो था नारियल, तो उस नारियल को वो नाक जाती है, उस नारियल को वो नाकती हैं। तो मतलब कि जो वो आत्मा होती है, मतलब कि पूजा वाला वो था नारियल, तो वो उनके साथ ही चला जाता है। और मतलब कि धीमे धीमे करके पहले तो उनके भाइयों को मारता है, मतलब कि धीमे धीमे वो वाला घर बहुत ही ज़्यादा खंडर हो जाता है। मतलब कि धीमे धीमे करके वो मरने लगते हैं सारे लोग, 2-3 लोग मर जाते हैं उस घर के सिर्फ 5-6 महीने में। अब जब मतलब कि जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि यार ये कैसे मर रहे हैं, कोई वजह नहीं बल्कि कारण ये था कि ये अजीब अजीब हरकतें करती थी वो। तो मतलब कि जिस दिन से ये वो ना की थी नारियल, उस दिन से इनको बहुत टेंशन परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो एक दिन ये मंदिर गए, तो मतलब कि मंदिर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना की। तो जब ये सोए तो सपने में आया कि तुम एक नारियल नाक चुकी हो, तो उसकी तुम्हें पूजा करवानी होगी, और उस पूजा को तुम्हें पूरी करवानी होगी, क्योंकि वो अखंड पूजा हो गई थी। अब भाई जब उनको सपना आया ऐसा वाला, तो उसने बोला कि सुबह उठी, और सुबह उठते नहीं अपने पति को लेकर तांत्रिक के पास गई, और उसने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है और आप हमारे घर पर चल के देख लीजिए एक बार। तो क्या हुआ कि मतलब कि अब तांत्रिक वगैरह उनके घर, तो घर ही को देख के समझ जाते हैं कि इनके घर में 2 आत्मा है। और वो आदमी इतनी खतरनाक थी कि पहले परेशान करना फिर देखना, मतलब कि उनको तड़पा तड़पा कर मारना, ऐसे मारती थी भाई वो। तो जब उनको पता पड़ा कि इस घर में 2 आत्मा है, तो उसने बोला कि इस घर के बाहर पूजा करनी पड़ेगी, घर के बाहर। तो उसने बोला घर के अंदर क्यों नहीं? उसने बोला अगर घर के अंदर जाएंगे तो वो अपन सब लोगों को बाहर फेंक देगी वो आत्मा। उसने बोला कि पर सारे घर वालों को बाहर बुलाए, मतलब कि घर वालों को बुला रहे थे, पर वो है तो वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको आत्मा ने रोक कर रखा था कि तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। अगर वो घर के बाहर चलेगी तो वो आत्मा उस घर के बाहर चली जाएंगी, ये बात आ रही थी। तो क्या हुआ कि जब उनने घर के चारों तरफ बाहरी से भभूत डाला और कुछ मंत्र पढ़ा, और तब जाकर वो आत्मा जाकर कहीं पे दूर हो, और तब जाकर वो बाहर आए। फिर बाहर ही बहुत काफ़ी बड़ी पूजा की, और एक जोर की हवा आई, और वो आत्मा स्पीड से, और एक बड़ा सा कांच था, उस कांच के अंदर कैद हो गई, उस कांच के अंदर। फिर एक बोता नींबू नींबू को काटा, और मतलब कि मंत्र पढ़कर उन्होंने काटे थे वो वाले नींबू, और एक शीशी में उस आत्मा को बंद कर लेती है। अब अभी तो एक बंद पर है बची एक आत्मा। भाई वाली इतनी खतरनाक थी कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी वो वाली आत्मा, कि मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि भाई उनने उनकी पूजा अखंड कर दी थी। तो उसने बोला कि तू नहीं जाएगी? उसने बोला नहीं जाऊँगी मैं। तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ी उस तांत्रिक ने, और काफ़ी बड़ी पूजा करी उसके लिए, सिर्फ काफ़ी बड़ी पूजा। और वो वाली पूजा हुई रात को 12:30 बजे, और अमावस्या की रात हुई थी वाली पूजा। तो जब पूजा की गई तो फिर वो आत्मा आई, और स्पीड से बड़ी स्पीड, और चिल्लाई चीखी रोई, और फिर जाकर कहीं पर उसकी भस्म में हुई। उसने बोला कि तुम क्यों नहीं आ रही थी, और तुमने इनके घर वालों को तुमने क्यों मारा? तुमने क्यों? क्योंकि भाई पहली आत्मा थी वो तो आ गई थी आराम से, पर दूसरी वाली आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसने बोला कि तुम क्यों नहीं आना चाहती थी, इन्हें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने बोला कि जो जिस नारियल को ये ना की थी, उस नारियल में 2 पूजा की गई थी, और ये उसको ना की, तो हम दोनों इसके साथ में आ गई, और इनने हमारा घर बिगाड़ा है, इसलिए हम इनका घर बिगाड़ना चाहते थे, पर हम बिगाड़ नहीं पाए तुम्हारी वजह से। तो फिर काफ़ी बड़ी पूजा होती है, और फिर उस आत्माओं को भी उस शीशे में बंद कर लिया, और फिर उस मतलब कि बंद करके ये जाते हैं बागेश्वर धाम,
उधर पर पूजा पाठ करते हैं। फिर ये फिर जाते बालाजी में इसको स्नान करते, फिर तभी से उस घर में शांति है। बस इतनी ये वाली स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आज की थी यही कहानी, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।